नमस्कार, करंट क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिम्हानंद जी। नरसिम्हानंद जी, आपका करंट क्राइम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव भट्टाचार्य जी, आपकी सदैव जय हो। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी माँ बगलामुखी का यज्ञ कराया था, तो यह यज्ञ क्या है और ये किस उद्देश्य के लिए कराया? देखिए, हमारे यहाँ धर्म में ये माना जाता है कि भोले बाबा की 10 महाशक्ति हैं जिन्हें हम महाविद्या कहते हैं। उनमें 8वीं महाविद्या हमारी माँ है, माँ बलगामुखी। शत्रु विनाश के लिए इनका यज्ञ किया जाता है। इनकी पूजा अर्चना सबसे पहले मानव शरीर में भगवान परशुराम जी ने की थी, जो हमारे कुल पुरुष हैं। हमारे कुल पुरुष हैं भगवान परशुराम। उन्होंने ही जो है माँ पीताम्बरा बगलामुखी की धरती पर सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की थी। उनकी पूजा अर्चना के कारण ही वो इतने शक्तिशाली बने कि पूरी दुनिया में उन्हें कोई पराजित करने वाला था ही नहीं। उन्होंने यही पूजा अर्चना उन्होंने पांडवों को भी सिखाई। गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि उनके शिष्य थे, तो गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और पितामह भीष्म, उनके जितने भी शिष्य थे वो सभी इसी शक्ति के अनुयायी थे, इसी शक्ति के पुजारी थे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने यही विद्या जो है पांडवों को, कौरवों को दी, और तब से सतत जो है माँ की साधना यहाँ पृथ्वी पर होती आ रही है। तो हम माँ की साधना करते हैं, माँ बलगामुखी की। मैं माँ बलगामुखी की साधना एक विशेष लक्ष्य के लिए करता हूँ। मुझे लगता है कि सनातन धर्म संकट में है, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा के लिए, उन्हें सद्बुद्धि मिले, उन्हें विजय मिले, उनके परिवारों को, उनके परिवार के बच्चों की रक्षा हो, और जो सनातन धर्म के शत्रु हैं, विशेष रूप से वो लोग जो इस्लाम के जिहादी हैं, उनका समूल विनाश हो। मैं इसी कामना से माँ बलगामुखी की पूजा करता हूँ। महाराज जी, आप हमेशा जो है विवादों में रहते हैं, चर्चा में भी रहते हैं, तो आखिर पुलिस प्रशासन से ऐसा हमेशा इस तरह से पंगा क्यों होता है आपका? देखिए, विवाद में मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ। हमारा लोकतंत्र आज ऐसी जगह आ गया है कि ये भीड़ तंत्र हो गया है। जो मैं सच बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी भीड़ को वो अपने विरुद्ध लगता है, वो भीड़ मेरे खिलाफ चिल्लाने लगती है, और जब वो भीड़ मेरे खिलाफ चिल्लाने लगती है तो भारत में जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो न्याय व्यवस्था के लिए काम नहीं करते, वो न्याय के लिए नहीं काम करते, वो शांति व्यवस्था बनाने के लिए काम करते हैं। नहीं, तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक, देखिए, लोकतांत्रिक देश नहीं है, रख सकते। नहीं, ये दो आपको लगता है ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये भीड़ तंत्र का देश है। यहाँ भीड़ की मोबोक्रेसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ भीड़ तंत्र है, और हम भीड़ तंत्र के शिकार हैं। पिछले दिनों आपने प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने की जिद करी, निकल भी गए थे, लेकिन बीच में पुलिस ने रोक। देखिए, प्रधानमंत्री से अपनी क्या जरूरत? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इससे पहले कभी भी हमने कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय गए हैं, वहां ज्ञापन दिया है, और कई बार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक हम पहुंचे हैं। ये पहली बार पता नहीं कैसी डेमोक्रेसी है कि हम अगर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकलते हैं तो हमें अपने मंदिर से निकलने नहीं दिया जाता। हम केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के लिए निकलते हैं तो निकलने नहीं दिया जाता। हम अनशन करने के लिए निकलते हैं तो निकलने नहीं दिया जाता। ये एक तरह से लोकतंत्र का मजाक है जो इस समय सरकारें उड़ा रही हैं। आपने इजराइल की ओर से लड़ने की भी बात कही थी। जी, मुझे ये लगता है इजराइल इस समय मानवता की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल मानवता की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और मैं इजराइल के साथ हूं। मैं पूरे तन मन धन से उनके साथ लड़ना चाहता हूं। मेरे मन में यह है कि हम लोग तो इस्लाम के जिहाद से लड़ नहीं पा रहे, लेकिन इजराइल के लोग, केवल 90 लाख यहूदी पूरी मानवता का युद्ध लड़ रहे हैं। हम कैसे भी करके उनकी सब मदद कर सकें, ये हम सब हिंदुओं में ये भाव होना चाहिए। तो ये सरकार कैसे पचा लेगी, ये आपकी बात? क्यों सरकार क्यों नहीं पचा? हमारा सरकार से क्या लेना देना? भारत सरकार से इससे क्या लेना देना है? भारत सरकार की एक नीति तो है, तो भारत सरकार अपनी नीति रखे। ये मेरी इंडिविजुअल इच्छा है। भारत से बहुत सारे लोग आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए गए हैं, और हमारे सरकार ने उन्हें क्षमा की दान दिया है। तो मैं तो मानवता की तरफ से लड़ने जाना चाहता हूं, और मैंने तो नेतन्याहू जी से कहा था, और उन्होंने बाद में फॉलो भी किया। बहुत बड़ी तादाद में उन्हें हिंदुओं को इजराइल में बुलाना चाहिए, इजराइल में वहां हिंदुओं को व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि वहां हिंदू रहें, अपने तरह से हिंदू रहें। जब लड़ाई में हो उनके साथ लड़ें, क्योंकि इजराइल के पास सब कुछ है, लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं है उनकी। और हम लोग अगर उनके साथ लगेंगे तो एक तो देखिए, हम जो कहीं भी गद्दार नहीं है, हम जिस धरती पर भी जाते हैं हम उसके नियमों को मानते हैं। हिंदू कहीं भी गद्दार नहीं मिलेगा आपको। हिंदुओं की एक खास बात है, हिंदू अगर इंग्लैंड में जाएगा तो इंग्लैंड के नियमों को फॉलो करेगा, रसिया में जाएगा रसिया के नियमों को फॉलो करेगा, अमेरिका में जाएगा अमेरिका के
नियमों को फॉलो करेगा, दुबई में जाएगा तो वहां के नियमों को फॉलो करेगा। तो अगर हम लोग इजराइल में जाएंगे, हम इजराइल में अच्छे नागरिक बन के रहेंगे, इजराइल हमें बुलाए, जब लड़ाई का समय होगा हम यहूदियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो मैंने तो ये एक प्रस्ताव दिया था और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं प्रस्ताव दूं। लेकिन लोग कहते हैं कि आप प्रचार के लिए ये सारी बातें कहते नहीं, हैं। ये मेरा अपना विश्वास है, इसमें प्रचार की बात कहां से आ गई। मैं तो सारी दुनिया से कहता हूं, हमने सारी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखा आप कि मैं मीडिया उन्हें में बने रहना चाहते हैं। लोग नहीं, कहते देखिए हैं। मैं अपना काम करता हूं। मीडिया की, देखिए भट्टाचार्य जी क्या है, मैं तो केवल अपने काम में लगा हुआ एक व्यक्ति हूं। मैं अपना काम करता हूं, मीडिया को उसमें सुर्खी दिखाई देती है, मीडिया मुझे बुलाता है। बाकी मेरी तो अपनी, देखिए मैं अपने सिद्धांतों पर लगा हुआ हूं, मैं अपने सिद्धांतों पर लगा हुआ हूं और मीडिया एक माध्यम है। मेरी बात मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंची है, तो मीडिया से मैं फ्रेंडली, इसमें खैर मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं मानता। मेरे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे, तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता। नहीं, आप एक बात और है कि आप दावा करते हैं कि आपको कुरान और हदीस की बहुत गहराई से जानकारी मैं है। ये नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने मौलानाओं से भी ज्यादा कुरान और हदीस को पढ़ा है। पिछले 27 साल से मैं लगातार इस्लाम को जानने का प्रयास कर रहा हूं। और आप मौलाना और मौलवियों को आमंत्रित करते हैं भाई वो आपसे, लेकिन वो आते नहीं। हाँ, क्यों? वो आते नहीं और वो हाल खराब करते हैं। देखिए, स्वस्थ समाज में हमेशा बहस होनी चाहिए। हम सनातनी हैं, हम शास्त्रार्थ करते हैं। आपका धर्म के बारे में एक विचार होगा, मेरा धर्म के बारे में दूसरा विचार होगा। हम एक दूसरे के साथ बैठकर अपने विचारों को साझा करते हैं। आपको अगर मेरी कोई अच्छी बात लगे आप मान लीजिए, मुझे आपकी अच्छी बात लगे मैं मान लूं, ये मानवता है। सनातन धर्म में ये हमेशा है। अगर कोई ये कहता है नहीं हम तो अपने धर्म पे बात ही नहीं करेंगे और तुम वो मानो जो मैं कहता हूं, मैं क्यों मानूं? तेरे में क्या खास बात है कि मैं तेरी बात मानूं? मैं अपनी बात ना मानूं, अपने पूर्वजों की बात ना मानूं, तेरी बात क्यों मानूं? तो इसीलिए मैं उनसे कहता हूं कि अगर तुम्हारे इस्लाम में कोई अच्छी बात है, तुम में कोई अच्छी बात है तो हमें समझाओ। हम भी अगर तुम्हारी कोई अच्छी बात है तो उसे फॉलो करेंगे। मैंने जो इस्लाम को पढ़ा तो मैंने तो केवल ये पढ़ा है कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और सारी बातें वहां नेगेटिव हैं। हम जिस चीज को समझते हैं वो उससे बिल्कुल उल्टा चल। आपने क्या समझा कुरान और हदीस में? ये मानवता का कैंसर है। जंग की बात, देखिए जंग की बात नहीं, कत्ल की बात है। जंग की बात बुरी नहीं है, जंग तो धर्म युद्ध भी होता है। वहां जंग की बात नहीं है, वहां किताल की बात है। वहां कत्ल करते हैं लोगों को। जो किताल उनके यहाँ कहते हैं ना, जैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह, ऐसे कहते हैं किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। अच्छा। अबे ऐसा कौन सा अल्लाह जिसकी राह में कत्ल करने की जरूरत पड़ गई? हमारे यहाँ भगवान की राह में किसी को कत्ल नहीं करना पड़ता। अगर भट्टाचार्य जी किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो करें, मैं किसी देवता की पूजा कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ किसी भी देवता के रास्ते में कत्ल नहीं करना पड़ता। जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह की राह में कत्ल करो। भाई ये कैसा अल्लाह है तुम्हारा? तो हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि भाई अल्लाह के राहों में कत्ल की क्या जरूरत है? अल्लाह को प्यार से समझाओ ना कि भाई ये हमारा अल्लाह है, ऐसे इसका स्वरूप तो है। इस्लाम में परिवर्तन आया समय के साथ, क्या आप समझते हैं? कभी नहीं आया। इस्लाम में परिवर्तन आज तक नहीं है। 200 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो इस्लाम हुआ करता था, क्या अब उसमें कुछ? उससे ज्यादा घातक हो गया इस्लाम। इस्लाम 300 साल पहले था। 300 साल पहले दारुल उलूम देवबंद नहीं था। 300 साल पहले तबलीगी जमात नहीं थी। तो कुछ ही राक्षस थे, जैसे औरंगजेब जैसे कुछ राक्षस थे। बहुत सारे मुसलमान मानवता को मानते थे, लेकिन जैसे दारुल उलूम देवबंद है, तबलीगी जमात है, विशेष रूप से जो हिंदुओं के जो इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं, हिंदुओं से मतलब वो मुसलमान जो पहले हिंदू थे, उन्होंने जब इस्लाम को हिंदुओं के नजरिए से देखा तो उन्होंने इस्लाम को और ज्यादा घातक और ज्यादा कातिल कर दिया। तो इस्लाम और कट्टर हुआ है। ISIS आज के दौर में है। जिस तरह से यजीदी बेटियों को उन्होंने मंडी लगाई, लोगों का कत्ल किया, भाई उनमें और औरंगजेब में क्या अंतर है? ISIS में और अलाउद्दीन खिलजी में क्या अंतर है? इस्लाम जैसा पहले था आज उससे ज्यादा क्रूर हुआ है, उससे ज्यादा घातक हुआ है, उससे ज्यादा बुरा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में अगर कट्टरता है, कट्टर लोग है, तो हिंदू धर्म में, हिंदुओं में भी है। आप जैसे लोग, यति महाराज जी से, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा। देखिए ये अच्छी बात है, मेरे जैसे लोग होने चाहिए। मैं तो समझता हूं 100 के 100 करोड़ हिंदुओं को मेरे जैसा होना चाहिए और मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। जिस दिन 100 के 100 करोड़ पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा एक व्यक्ति, क्या यहूदियों में नेतन्याहू और पूरे यहूदी जो सबसे ज्यादा, देखिए जो विदेश में पढ़ के आया, देखिए मैं विदेश में पढ़ के ही मैंने अपने धर्म के लिए लड़ना सीखा। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में इतनी जानकारी मैंने उसी से धर्म के लिए लड़ना सीखा।
मैं जो रूस में पढ़ा, मैं जो लंदन में रहा, मैंने जो देशभक्ति की भावना उनसे सीखी, मैं जो यहूदियों के साथ रहा, मैं इजराइल में भी थोड़े दिन रहा, मैंने जो उनसे सीखा उसी को तो लगा रहा हूं मैं, उसी को तो मैं जो है, वही तो है ज्ञान की, वही तो ज्ञान है जो मुझे बताता है कि मुझे अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। देखिए, अगर 90 लाख यहूदी लड़ सकते हैं 200 करोड़ ऐसे लोगों से जो केवल लड़ने के लिए और मरने के लिए पैदा होते हैं, मरने मारने के लिए, तो 100 करोड़ हिंदू क्यों नहीं लड़ सकते? मैं तो चाहता हूं कि एक एक हिंदू यहूदियों से भी ज्यादा अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाए। मेरी तो यही भावना है और मैं यही चाहता हूं और यही होना चाहिए। नहीं, लड़ने से कोई किसी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष लड़ने पर आमादा है, वो मेरा कत्ल करने पर आमादा है, वो मेरे मठ मंदिरों को तोड़ने पर आमादा है, वो मेरे घर की मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरी पत्नियों से बलात्कार करने के लिए आमादा है, तो मैं उन्हें बचाऊं कैसे? फिर मैं कैसे बचाऊं? अगर दुनिया में कोई एक ऐसी किताब कहती है, कानून व्यवस्था से कानून व्यवस्था नहीं है इस देश में भट्टाचार्य जी, कानून व्यवस्था केवल आपके स्टूडियो तक है, इससे बाहर कानूनी व्यवस्था है ही नहीं कुछ भी। आप बाहर जाके देखिए, यहां कुछ भी कानून से नहीं चल रहा, यहां भीड़ तंत्र से चल रहा है, यहां न्याय नहीं मिल रहा, यहां शांति बनाई जा रही है। न्याय तो भारत में मिलता ही किसी को नहीं है, यहां तो शांति बनाई जाती है। और शांति कैसे बनती है? कमजोर को कुचल के। तो यहां कमजोर को कुचल के शांति बनाई जा रही है। भीड़ तंत्र के सामने पूरा देश सरेंडर कर चुका है। आप ऐसे कैसे, जब प्रदेश में, देश में एक हिंदुत्व वाली पार्टी है, लोगों की आकांक्षाएं है भाई हिंदुत्व, क्या क्या कर दिया आपकी, जैसे आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, लीजेंड हैं, बहुत समझदार पत्रकार है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। ये बताइए, केंद्र सरकार ने हिंदुओं के लिए क्या क्या किया है, मुझे वो बताइए। योजनाएं बताइए जो वो हिंदुओं के लिए लेके आए। मैं आपको मुसलमानों के लिए क्या योजनाएं लाए, आपको 300 योजनाएं बता सकता हूं। आप मुझे वो योजनाएं बताइए जो वो हिंदुओं के लिए लेके आए। कोर इश्यूज थे, जैसे राम मंदिर हुआ। कब कोर इशू था? राम इशू ये कभी भी कोर इशू नहीं था, ये एक झूठा मुद्दा था। पहला मुद्दा होना चाहिए था सनातन वैदिक राष्ट्र, कि 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना एक देश हो। दूसरा मुद्दा होना चाहिए था, अगर अभी वो देश नहीं बन रहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि भारत में एक कठोर कानून बने कि ये जो यहां पर लोग इस देश में अनगिनत बच्चे पैदा करके, अपराधी पैदा करके देश पर कब्जा करना चाहते हैं, वो इस देश पर कब्जा ना कर सके। ये थे कोर इशू। राम मंदिर तो कुछ लोगों के लिए एक था आंदोलन, हिंदू उसमें जुड़ा, हिंदुओं की भावनाओं का शोषण हुआ। 10 साल में राम मंदिर टूट जाएगा, ये कहां का कोर इशू है? 10-15 साल में राम मंदिर टूटने वाला है। जैसे ही देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, भारत का पहला प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, सबसे पहला काम होगा ये राम मंदिर टूटेगा। तो ये कोर इशू कैसे हो गया? ये हिंदुओं के लिए जन्म मरण का प्रश्न नहीं है। जन्म मरण के लिए का प्रश्न जो हिंदुओं के लिए है, वो है मुसलमानों की भयावह रूप से बढ़ती हुई आबादी। वो रुकनी चाहिए थी, उसकी कोई योजना नहीं बनी। अब ये सनातन राष्ट्र कैसे बन सकता है, जबकि हमारे यहाँ विविधता का जो हमारा परिकल्पना है? तो देखिए, मुस्लिम राष्ट्र तो बनने वाला है। 20%, अभी देखिए 20% मुस्लिम आबादी है। नहीं, ये गलतफहमी है। मुस्लिम आबादी 30% को पार कर चुकी है भारत में। ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े, हाँ, ये झूठे आंकड़े हैं जो सरकारें गिनवा रही हैं। भारत में 20% के, सरकार झूठ बोल रही है। मुसलमानों की आबादी 30% को पार कर चुकी है। सरकारों के पास तो घुसपैठियों के आंकड़े नहीं है। 30%, इन 30% को कहां हम रखेंगे? अगर हिंदू, क्यों रखना इन्हें रखना क्यों है? क्यों? वो तो हमारे देश के नागरिक है। क्यों नागरिक है वो देश के? जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो वो हमारे नागरिक कैसे हो गए? इच्छा से नहीं गए, वो इच्छा से नहीं गए, वो षड्यंत्र से नहीं गए, वो योजनाओं से नहीं गए। षड्यंत्र था वो इच्छा नहीं, षड्यंत्र था। देखिए, भारत, ये जो भारत का बंटवारा हुआ, भारत में रहने वाले मुसलमानों ने करवाया था। ये बलोचिस्तान के या पंजाब के मुसलमानों ने नहीं करवाया था, उन मुसलमानों ने करवाया था जो यूपी और उत्तर प्रदेश में रहते थे। और वो जिन्ना गुजरात में रहता था, गुजरात का रहने वाला था, बंबई में रहता था। तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, ये पाकिस्तान उन मुसलमानों ने बनवाया था जो यहां रह गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली के मुसलमान। तो षड्यंत्रकारी ये थे, यही है, ये फिर पूरे देश पर कब्जा करेंगे। और देखिए, अब तो स्थिति बहुत भयानक है। अब बंटवारे की स्थिति नहीं है, अब तो धीरे धीरे इस्लाम पूरे देश को खाई जाने वाला है। 2029 में, केवल अगले इलेक्शन में, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और अगर चलिए 2029 में नहीं बना, किस तरह से? क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ता, पार्टी की जरूरत नहीं है उन्हें, वो सारी पार्टी की एक जगह मिल जाएंगे। इस्लाम की ना कोई पार्टी होती है, ना कोई देश होता है। अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण का नहीं, अब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। तुष्टीकरण था वो जो कांग्रेस करती थी। ये मुस्लिमों का संतृप्तिकरण कर रहे हैं मुसलमान। ये जो मोदी जी हैं, वो मुस्लिमों का संतृप्तिकरण कर रहे हैं।
वो मुसलमानों को खुल के वो दे रहे हैं जो कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था। आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, गंभीर हो या क्या, मैं तो सच बोल रहा हूं। अगर आपको ये आरोप लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, या जिसे आरोप लगता है उसकी। मैं तो सच बोल रहा हूं, कांग्रेस के समय में मुसलमानों का इतना वो था ही नहीं। अब तो मोदी जी ने तो योजना बना दी कि हर लड़की हमारी लव जिहाद में भाग जाए, इस तरह के कानून बना रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ मोदी जी की पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, सबका साथ नहीं हो सकता कभी भी। राक्षसों का, निशाचरों का और मानवों का साथ नहीं हो सकता। सही का साथ, सही का विकास, ये होना चाहिए था। सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? एक सांप का और कबूतर का विकास एक साथ कैसे हो सकता है? बकरी का और शेर का विकास एक साथ कैसे हो सकता है? हमारे कातिलों का और हमारा विकास एक साथ कैसे हो सकता है? तो ये जो मोदी जी की पॉलिसी है, ये सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल में आती है तो ये घातक है पूरी मानवता के लिए। केवल हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए बहुत घातक है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि अब जनसंख्या कानून ले गया है। नहीं, अब तो खैर उससे कोई फायदा नहीं है। एक तो देखिए, अब जनसंख्या कानून लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मुसलमान उस कानून को मानेंगे नहीं, और पहले ही उनकी जनसंख्या अब इतनी हो चुकी है कि अब वो इस देश पे एक बार तो कब्जा करेंगे ही करेंगे। इसका तो देखिए भगवान ही कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हिंदू तो मुझे लगता नहीं कि सॉल्यूशन निकालने की मनस्थिति में है। अच्छा, डासना में शिव शक्ति धाम है जी, वो भी काफी विवादों में ही। नहीं विवादों में, मैं कह रहा हूं इसलिए विवादित है। मैं कह रहा हूं कि उसके बोर्ड में आपने लिख दिया कि भाई मुसलमानों का आना मना। अब किसी मंदिर में अगर किस तरह का बोर्ड तो नहीं, आप मुझे बताइए, मुसलमानों की क्या हमारे मंदिर में कोई श्रद्धा है? भाई वो हमारा मंदिर है, कोई पाठ लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की जरूरत है? तो आते ही नहीं है। नहीं, आते हैं हमारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए आते हैं। मंदिरों में मुसलमान खूब आते हैं। और देखिए, हिंदू है, हिंदू अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का हिंदू भी है, अगर वो हमारे मान लीजिए मंदिर में आया, उसके लड़की, उसने किसी कोई हमारी बहन बेटी छेड़ दी, अगर उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो परिवार वाले उसे मारेंगे। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय की खास बात है, उनके जवान लड़के हमारी बहन बेटियों को छेड़ने आते हैं। अगर हम उनके बुजुर्गों से शिकायत करें तो वो फिर लड़ने के लिए आते हैं। ठीक है ना? तो ये एक हमारी बहन बेटी उनका शिकार नहीं बन सकती भाई। हमारी बहन बेटी मंदिर में आती है पूजा करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो आना ही आना है, और वो घात लगा के बैठे रहे कि हमारी बहन बेटी मंदिर में आए, वो उन्हें छेड़े, इसलिए मंदिर में जाए। हाँ, अगर कोई मुसलमान पूजा करने आना चाहता है, बहुत बहुत स्वागत है। आप 100 मुसलमान भेजिए, 1000 मुसलमान भेजिए। अभी हमारे यहाँ 3 और अभी हमारे 4 और 5 अक्टूबर को एक्स मुस्लिमों का पूरा सम्मेलन होने वाला है। हमारे यहाँ वसीम रिजवी आए, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने। आप हमारे यहाँ लाख मुसलमान भेजिए, मैं पूजा करवाऊंगा, मैं पूजा अर्चना करवाऊंगा। लेकिन हमारा कोई पर्यटन स्थल नहीं है, हमारा कोई पार्क नहीं है। आप आओ भाई, हमारे हिसाब से पूजा करो, हमारी पद्धति से, बहुत बहुत स्वागत है। हमारी माँ तो सबको देने वाली है। लेकिन ये पिछले दिनों क्या, पिछले महीने, कुछ महीने पहले कोई एक लड़का भूले भटके आपके मंदिर में आ गया था, उसके शिष्यों ने आपके नहीं, देखिए, वो लड़का भूले भटके नहीं आया, वो षड्यंत्रकारी है। हमारे यहाँ इस तरह से लोग रेकी करने के लिए आते रहते हैं। पहले ऐसे लोग बच्चों, देखिए उनके यहाँ क्या है कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, और बच्चों को ही वो अब अपराधी बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर कत्ल करते हैं तो केस बहुत गंभीर नहीं बनता, वो पूरे ट्रेंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर BS तोमर जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, बच्चों ने उनका कत्ल किया, नाबालिग बच्चों ने। तो हमारे यहाँ तो क्राइम ज्यादातर नाबालिग बच्चे कर रहे हैं मुसलमानों के। तो आप उन्हें मासूम मत बताइए, वो क्रिमिनल हैं, वो अपराधी हैं, और बहुत ट्रेंड अपराधी हैं, और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो जो अपराध कर रहे हैं उसके बाद उन्हें सजा भी नहीं मिलने वाली। तो हमें उससे सतर्क रहना ही पड़ता है, हमारे शिष्यों को सतर्क रहना ही पड़ता है। ये भी आप पे आरोप लगता है कि आप अनैतिक कार्यों को जो है करवाने के लिए जिद पकड़ लेते हैं। आपके जैसे मैं बताऊं, आपके एक शिष्य को गैंगस्टर में पुलिस ने पकड़ लिया था, आपने हंगामा मचा दिया था। कौन से शिष्य को नाम बताइए? एक है, नाम रहने दीजिए। लेकिन आप नाम नहीं, देखिए शिष्य नहीं, जैसे आप बात अगर अनिल यादव की कर रहे हैं, अगर आप अनिल यादव की बात नहीं लेना चाहता, मैं ले रहा हूं ना नाम। अनिल यादव की अगर आप बात करें, वो धर्म के लिए लड़ रहा है, एक पैसे का उसने कोई क्राइम करा हो तो बताओ। अब पुलिस वाले जब हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, हम पे अत्याचार करते हैं, अगर वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है तो ये कोई उसकी गलती थोड़ी है। उसने अगर कोई आपराधिक, पुलिस का कहना है उसके खिलाफ 4-5 मामले हैं। नहीं, 4-5 मामले बताए ना पुलिस, कौन से मामले हैं? क्या आपराधिक तत्व के मामले हैं? क्या उसने किसी से बलात्कार कर दिया? धमकाने का मामला नहीं, धमकाने का कोई मामला नहीं है, धमकाने का कोई मामला नहीं है। एक मामला केवल ये था कि कुछ लोग पत्रकार बनके ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रहे थे, उसका विरोध कर दिया उन्होंने। वो बहुत ताकतवर थे मीडिया में, वो आपके भाई थे, बड़े ताकतवर थे, तो उनकी सरकार पर सीधा प्रभाव था, उन्होंने ये सारी धाराएं वाराएं लगवाई। वरना अनिल यादव खुद एक पत्रकार है, प्रतिष्ठित पत्रकार है, सूर्या बुलेटिन नाम की उनकी पत्रिका है,
कुश्ती के लीजेंड हैं। अनिल यादव इस टाइम नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं डासना देवी मंदिर में। तो अनिल यादव की अगर आप बात करते हैं तो भाई मैं उसके लिए अगर कभी जरूरत पड़ेगी अपना खून पानी की तरह बहा दूंगा। अगर उसकी तरफ कोई देखेगा मैं लड़ूंगा। उसे बचाने के लिए कभी जान देनी पड़ी तुरंत दूंगा। भाई अगर मैं अपने बच्चों के लिए जो अपनी जान पे खेल के मुझे बचाते हैं, बच्चे भी आपके लिए जान देने के लिए हाँ, तो तैयार मैं भी उनके लिए जान देने को तैयार। अगर अनिल यादव को या किसी को, डॉक्टर उदिता त्यागी को, राजेश पहलवान को और ऐसे मोहित बजरंगी, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इन्हें अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं मर जाऊंगा भाई लड़ते हुए। मैं इनके लिए नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? मैं कोई नेता थोड़ा ही हूं जो मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगा। अगर मेरे बच्चे, और मैं अपराधियों के साथ नहीं रहता, मैं धार्मिक हिंदुओं के साथ रहता हूं जो अपने धर्म के लिए मरना मिटना जानते हैं, और मैं लोगों को अपने धर्म के लिए मरना मिटना ही सिखाता हूं। अगर आप उन्हें अपराधी कहते हैं तो मैं अपराधी मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो पुलिस तो देखिए, पुलिस तो सच्चे लोगों को अपराधी बनाती है। पुलिस तो अच्छे लोगों को अपराधी बनाती है ना। पुलिस का काम क्या है? अपराधी को छोड़ देना पैसे लेके, और जो लोग अपराधी नहीं है, जो उनके काम में आड़े आ रहे हैं, उन्हें अपराधी दिखा देना। और योगी जी की सरकार में यह काम धड़ल्ले से होता है। सबसे ऊपर है इस टाइम यूपी इस मामले में। अभी देखिए केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके दामाद को पुलिस ने पकड़ के पीट दिया। क्या आपको यह घटना घृणास्पद नहीं लगती? आज पुलिस इतनी बेलगाम है तो उनके सामने जो खड़े हैं भाई, उन्हें वो अपराधी घोषित करेंगे ही। हम लोग तो मरने के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो खासतौर से अपनी बता रहा हूं। देखिए, ये तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से 20-20, 25-25 साल छोटे हैं। मैं इनकी मौत की कल्पना नहीं करता, लेकिन मैं नरसिंहानंद, मैं तो जिंदा ही मरने के लिए हूं। एक दिन मुझे मरना है, और मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं अपने धर्म के लिए लड़ता हुआ मरूं। आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप लाइसेंस के रिवॉल्वर वगैरह हथियारों के लाइसेंस चाह रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूं हर हिंदू के पास हथियारों का लाइसेंस हो, क्योंकि मुसलमान तो हथियारों की फैक्ट्री लगा लेते हैं। कितनी फैक्ट्री योगी शासन में पकड़ी गई हैं। ये हथियारों की जरूरत कैसे? हथियारों की, क्योंकि मुसलमानों की मस्जिदों में इतना असला है कि हम लोग सोच नहीं सकते। वो आर्मी और पुलिस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो हमारे पश्चिमी बंगाल में हुआ, जो केरल में हुआ, थोड़े दिनों बाद यहां होगा। यहां हम सबके घरों के सामने हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान खड़े होंगे, और वो केवल हमारा कत्ल करना चाहते होंगे, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार करना चाहते होंगे। तो उनसे हम बचेंगे कैसे? आपके पास प्राइवेट आर्मी भी है क्या? नहीं, प्राइवेट आर्मी की मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास मेरे शेर हैं, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास इतने दिलेर लड़के हैं। ऐसे दिलेर लड़के किसी के पास है ही नहीं। किसी के पास भी ऐसे दिलेर लड़के नहीं। जहां पे शिव शक्ति धाम है, उसके चारों तरफ से मुस्लिम आबादी है, चारों तरफ से बीच में आपका। लेकिन वहां भी हम शान से इसीलिए कायम है क्योंकि हमने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को मरना सिखाया है। हमारी जलती हुई चिताएं पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेंगी। मेरा तो अपने बच्चों से कहना है, मेरे शेरों, मेरे वीरों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। जहां जरूरत हो वहां हम लड़ते हुए मरेंगे, अपने धर्म के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने मठों के लिए, अपने मंदिरों के लिए। हम कायर हिंदुओं की तरह दयनीय समर्पण नहीं करेंगे। हम ना कभी घुटनों पर आएंगे और ना ही हम कभी जो है पीठ दिखाकर भागेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी मारे जाएंगे, दिलेर की तरह, शेर की तरह। आपके बयानों पर अक्सर एफआईआर होती है, और पिछले दिनों आपने मुजफ्फरनगर में कुछ बयान दिया था। नहीं, मैंने मुजफ्फरनगर में केवल, देखिए हुआ क्या, एक मिनट हमारे दर्शकों को बताएंगे आप पे अभी टोटल कुल कितने मुकदमे हैं? देखिए, मुझे इसकी गिनती का नहीं पता, मैं इसकी गिनती नहीं रखता। देखिए, लेकिन ये बेकार के मुकदमे दर्ज होते। मैं अपनी बहन बेटियों के साथ बैठा हुआ था। मैंने अपनी बहन बेटियों से, मुजफ्फरनगर में, हाँ, मैंने अपनी बहन बेटियों से कहा कि हरिद्वार में भी मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहां भी मैं अपने परिवार से बात कर रहा था। मैं अपनी बहन बेटियों से ये कह रहा था कि जिस तरह से मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दूसरे देश में करा है, अगर वो हमारे देश में करा तो क्या होगा। इससे बचने के लिए मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये क्योंकि हमारा वेद कहता है, हमारा वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो वो बेटे का ना होना अच्छा है। तो मैंने अपनी बहन बेटियों को बताया कि भाई अगर तुम केवल एक बेटा पैदा करती हो तो मेरी नजर में, धर्म की नजर में, तुम नागिन की तरह हो कि तुमने अपना बेटा मौज मस्ती में पैदा तो कर दिया, लेकिन अब तुम ही उसकी मृत्यु का, उसकी हत्या का कारण बनने वाली हो। तो ये मेरा धर्म कहता है। मैं अपने धर्म की बात अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बता रहा हूं। केवल इतना था। इस पे लोगों को नाराज हो गए, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि दूसरे लोग तो अपनी मस्जिदों में बैठ के कुछ भी जहर उगलते रहें, हम अपने धर्म की बात ना करें। तो लोगों को ये अजीब लगता। लेकिन भाई मैं नरसिंहानंद हूं, मैं अपने धर्म की जो सच है वही लोगों को बताता रहूंगा। कुंभ के दौरान आप प्रयागराज गए थे, उस दौरान मुख्यमंत्री से भी आपकी बहुत
करीबी बातचीत भी हुई, आप साथ में थे। तो मुख्यमंत्री जी के बारे में आपकी क्या राय है? मुख्यमंत्री जी का मैं भारत की राजनीति में एक ही आदमी को नेता मानता हूं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे नेता हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिस दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, हिंदू यहां सम्मान के साथ जीवित नहीं रह सकेगा। बहुत बुरे दिन आने वाले। मैं योगी जी का प्रशंसक हूं, योगी जी को बहुत मानता हूं, लेकिन योगी जी की बहुत सारी पॉलिसी हैं जिससे मैं संतुष्ट हूं। खासतौर से जो अफसरों को उन्होंने बेलगाम छोड़ रखा है, उससे बहुत ही घोर पुलिस प्रशासन दोनों, पुलिस को भी प्रशासन को भी जो बेलगाम छोड़ रखा है, निरंकुश बना दिया है, मैं उससे बहुत दुखी हूं। कोई एकाध घटना ऐसी? हजारों घटनाएं। कुंभ में इतना बड़ा दुर्घटना हुई, एक हवलदार तक सस्पेंड नहीं हुआ। अगर कोई और सरकार होती, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद पता नहीं कितने अफसर सस्पेंड होते। वो सारी दुर्घटना अफसरों ने अपनी मूर्खतापूर्ण तानाशाही के कारण करवाई थी। अब और बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी कल जो इनके गिरिराज सिंह के दामाद पिटे हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं बनारस के, बहुत प्रतिष्ठित परिवार से, पुलिस ने कल पकड़ के पीट दिया है। ये क्या बात है? ये आप इन्हें कैसे देखते हैं? ये सब तानाशाही तो चल रही है। हमें कभी भी पुलिस पकड़ के जो है पीटने लगती है, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं। यहां विधायक पिटते हैं। जब विधायक रामकथा करवाते हैं, विधायक पिटते हैं इस प्रदेश में। आप तो लोनी की घटना का जिक्र कर, नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ हुई घटना, मैं नाम लीजिए क्लियर। मेरे साथ आप किसी का भी नाम लेके बात करिए, मेरे जीवन में इफ और बट है ही नहीं। उस घटना में भी आपका बयान भाई, वो हमारे साथी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। जब वो स्टूडेंट लीडर थे, जब से हमारे साथी, हमारे शिष्य हैं, मैं हर परिस्थिति में नंदकिशोर गुर्जर के साथ हूं। मैं उनकी राजनीति को बहुत पसंद नहीं करता, भाई उनकी राजनीति अपने साथ है उनकी, वो जो चाहे वो करें, वो जाने। मैं नेताओं को पसंद ही नहीं करता, लेकिन एज ए पर्सनल आपने भी फटे कुर्ते को बदलने के लिए नहीं, मैंने कहा देखिए वो शेर है, वो फटे कुर्ते में अच्छा नहीं लगता। हमें गर्व है नंदकिशोर गुर्जर पे। नंदकिशोर गुर्जर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का शेर है। वो फटे कुर्ते में घूम रहे थे, सनातन का अपमान था। शेर तो है, लेकिन कभी कभी अनाप शनाप बयान। नहीं, आपको अनाप शनाप बयान लगते हैं, वो अलग बात है। नंदकिशोर गुर्जर बहुत समझदार हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। वो उन समस्याओं को उठाते हैं जो जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। आप लोगों को वो समस्याएं नहीं लगती, ये केवल देखने का अंतर है। बाकी नंदकिशोर गुर्जर एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। पर्सनली मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। आप दोनों के विचार मिलते हैं? मैं नहीं, विचार तो देखिए, विचार सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर एज ए पर्सन मुझे बहुत पसंद है। आदमी के रूप में, मैं नेतागिरी से, राजनीति से देखिए मुझे चिढ़ है, नफरत है। हिंदू राजनीति से मुझे बहुत नफरत है। ये मुझे ना कभी समझ में आई, ना कभी समझ में आएगी। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर मैं नंदकिशोर गुर्जर का बहुत सम्मान करता हूं, उनसे बहुत स्नेह रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि नंदकिशोर गुर्जर में अनंत संभावनाएं हैं और उन्हें राजनीति के शिखर तक जाना चाहिए। और दूसरे नेताओं के यहाँ पे जो लोकल जो भी है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके बारे में क्या राय रखते हैं? नहीं, आप नाम, अब देखिए ऐसे कैसे बताऊं। मैं सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं, सब लोग अच्छा करें, मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप किसी से नाम लेके पूछेंगे तो मैं उसके बारे में विचार बता सकता हूं, ऐसे कैसे बताऊं। चलिए, आपके जो उधर के जो विधायक है धर्मेश तोमर शेर हैं, बहुत ही दिलेर हैं। मैं धर्मेश तोमर जी को बहुत पसंद करता हूं। धर्मेश तोमर जब सपा में थे, समाजवादी पार्टी में, जब वो समाजवादी पार्टी में थे और हम कट्टर हिंदूवादी थे, तब भी धर्मेश तोमर ने कई बार हमारी मदद की। अभी भी वो हमारी मदद करते हैं, हमारे पक्के साथी हैं। धर्मेश तोमर का बहुत सम्मान है। धर्मेश तोमर हो गए, नंदकिशोर गुर्जर हो गए, ये लोग राजनीति में आज भी अपवाद की तरह हैं। सांसद अतुल गर्ग जी हमारे मित्र हैं, साथी हैं। अतुल गर्ग जी हम उनके पिताजी का भी बहुत सम्मान करते हैं, उनका तो पिताजी का भी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी मदद करी आपकी? अरे क्या बात, हमें जब भी जरूरत हो हमारे साथ रहते हैं। अतुल गर्ग जी से तो हमारा बहुत, हम उनको सांसद बनाने में सबसे ज्यादा शोर तो हमने ही बचाया। भाई ये जो जनरल साहब थे, इनके गाजियाबाद से प्रस्थान में सबसे बड़ी भूमिका हमारी रही। पब्लिक में तो हम ही उनके खिलाफ थे, बाकी बोलते थोड़े थे। अगर जनरल साहब ना जाते, ये बात अब सामने आ रही है कि आप जनरल साहब के खिलाफ थे। बिल्कुल, जनरल साहब हमारे खिलाफ थे, वो हमें उजाड़ने की पूरा प्रयास कर रहे थे। उन्होंने हर तरह से जो संभव कर सकते थे, उन्होंने हमें उजाड़ने का वो प्रयास किया। कैसे? मतलब कुछ हजारों बातें। देखिए, डासना में हिंदू आबादी उन्हें वोट देती थी, मुसलमान आबादी उन्हें वोट नहीं देती थी। लेकिन उन्होंने डासना में, जब वो सड़क परिवहन वाले मंत्री थे, तो उन्होंने जो अंडरपास जो बनवाए, दोनों मुस्लिम बस्तियों में दिए, ताकि डासना का देवी मंदिर समाप्त हो जाए। लेकिन उनकी इस गद्दारी के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत डासना की माता बहनों को हो रही है।
आज बाद में तो इधर के साइड में जो नहीं हुआ, वो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, वो मुसलमानों के लिए। एबीएस जो कट है वहां पे तो तो वहां हिंदू आबादी कहाँ है? वहां तो बिल्कुल सीधा अड्डा जो है डासनादा मुस्लिम आबादी है। देखिए डासना में हिंदू आबादी मंदिर के चारों तरफ है, थोड़ी सी आबादी है, केवल 5%। तो और वो मेन सड़क है भी वही जो इकला इनायतपुर होकर फिर गौतम बुद्ध नगर की तरफ चली जाती है। वहां अंडरपास बनना था, वहां रास्ता बनना था, उन्होंने वहां रास्ता नहीं बनाया। उन्होंने दोनों रास्ते एक अड्डे की तरफ मुसलमानों में बना दिया और एक बना दिया मसूरी में जाकर, ताकि हिंदुओं की किसी भी महिला को जाना पड़े तो 2 किलोमीटर इधर जाए और 2 किलोमीटर इधर जाए। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने, अब उनकी सोच जो भी थी, अब वो जाना वो नहीं, केवल मंदिर को बर्बाद करने के लिए उन्होंने किया। तो हम तो जैसे वो हमारे विरोधी भाई, ऐसे हम उनके विरोधी भाई। मंदिर जब वो पहली बार चुनाव लड़े तो मैं, क्योंकि आपको पता है त्यागी समाज से आता हूं, तो सबसे पहले वो हमारे मंदिर आए क्योंकि त्यागी समाज उनका विरोध कर रहा था। तो अतुल गर्ग जी से भी आप ये बात पूछ सकते हैं। सारे नेताओं ने हमसे कहा कि भाई ये जनरल हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, ये अगर गाजियाबाद से जीतेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमने उनकी पूरी ताकत लगाई। जीतने के बाद उनके विचार बदल गए। तो कभी बातचीत हुई आपकी उनसे? देखिए वो बातचीत हम जैसे लोगों से करते नहीं थे। हम 1-2 बार जैसे उनके यहाँ गए तो बड़े अपमानित होकर आए। अच्छा। उनके घर गए थे? उनके घर गए तो उनके घर की महिलाएं लोगों को बहुत अपमानित करती थी। उनके घर की तो मतलब कुछ आप तो संत है, आपको किस क्या मतलब उनसे क्या चिढ़ है आपसे? नहीं मुझे क्या चिढ़ होती? नहीं आपकी नहीं, उनकी क्या चिढ़ है? अब ये तो उनसे पूछो ना उन्हें क्या चिढ़ हुई। हमने तो उनकी बहुत मदद की थी, हमने तो उनकी हर संभव मदद की थी। जब वो चुनाव लड़ने आए थे हमने हर संभव उनकी मदद की थी। तो अतुल गर्ग जी का तो सांसद बनने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है भाई। और क्योंकि हम हमेशा चाहते थे कि अतुल गर्ग जी गाजियाबाद के सांसद हो, हम चाहते थे गाजियाबाद के वो पहले विधायक, हमने पूरा खुल के जब भी समर्थन किया था, आज भी वो चुनाव लड़ेंगे खुल के समर्थन करेंगे। हम तो अतुल गर्ग जी के साथ रहेंगे। अतुल गर्ग जी हमारे व्यक्तिगत साथी हैं, व्यक्तिगत मित्र मानते हैं हमें। देखिए वो मानते हैं नहीं मानते ये वो जाने, ये आप उनसे पूछिए, लेकिन मैं अतुल गर्ग जी को अपना व्यक्तिगत भाई मानता हूं, साथी मानता हूं। आपके भाजपा में किसी नेता से कोई बैर नहीं है? नेता से चाहे मेरा, हम बात अगर कर ले महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, नहीं मयंक गोयल तो देखिए उनकी माता जी दमयंती गोयल इतनी अच्छी महिलाएं थी, इतनी अच्छी महिला थी, तो मैं तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं मयंक गोयल को तो नहीं जानता, लेकिन मैं दमयंती गोयल को जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छी हमारी बहन थी, बड़ी बहन, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। तो मेरा उससे मयंक तो बच्चा है, उससे क्या मेरा कोई वो नहीं। तो जब बीजेपी वालों से बैर नहीं तो फिर मोदी के प्रति, भाई मोदी से कोई बैर नहीं है। अमित शाह के प्रति उनकी जो पॉलिसी है, वो जो कर रहे हैं, मुझे उससे चिढ़ है। हमने अपना खून और पसीना बहा के मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री और योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हमसे बड़ा उनका समर्थक कौन था? पूरा मीडिया देख लो, जब लड़ने जिस लड़ाई को कोई नहीं जाता था, संघ के लोग आते थे, हमें भेजते थे, हम लड़ने जाते थे। हमने मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए अपना खून बहाया भाई, अपना खुद का खून, खुद का पसीना। लेकिन हमने अपना कोई व्यक्ति का स्वार्थ थोड़ा ही था। मैं मोदी जी के पास या योगी जी के पास अपने लिए थोड़ी मांगने गया हूं। मेरी सिक्योरिटी लड़ाई के बाद इतनी कम कर दी, मैं थोड़ी शिकायत करने गया हूं। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं ना कभी मोदी जी से ये कहने गया कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। मैं आज तक किसी व्यक्ति के पास अपने लिए एक पैसे की मदद मांगने गया हूं तो बताओ? मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा भिखारी हूं। जो समाज मुझे जो है खिलाता है, जो मुझे कपड़े पहनने को देता है, जो समाज मुझे चलने के लिए गाड़ी देता है, जो मेरी जीविका के जब जरूरत पड़ती है दवाई देता है, मैं उसका ध्यान क्यों ना रखूं? मैं उसकी तरफ से क्यों ना बोलूं? आप गली में एक कुत्ता, आवारा कुत्ता, उसे आप रोटी खिलाने लगी है रोज, ठीक है भट्टाचार्य जी? अगर आप उस कुत्ते के सामने कोई आप पर हमला कर दे, वो कुत्ता आपकी तरफ से उससे भिड़ जाएगा। क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? भाई मैं जिनका दिया हुआ खाता हूं, जिनका दिया हुआ पहनता हूं, जिनकी दी हुई गाड़ियों में चलता हूं, मैं उनके लिए लड़ूं ना, मैं उनके लिए बोलूं ना। मैं जब देखता, उल्टी दिशा में चलते हैं ना, जब पूरी दुनिया महात्मा गांधी को बापू कह के, नहीं पूरी दुनिया नहीं, कुछ भारत के गद्दार नेता महात्मा गांधी को अपना बाप। आप महात्मा गांधी के बारे में बड़ी, अब मैं उस कहना नहीं चाहता, लेकिन अब वो नहीं, देखिए मैं महात्मा गांधी के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं बोलता। मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूं कि महात्मा गांधी और नेहरू मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार थे। इन दोनों के कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। भाई धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ या नहीं हुआ? भट्टाचार्य जी आप बताओ, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो, लेकिन आप पहले, हाँ देखिए, ये नहीं, आप बात को घुमाइए मत। आप ये बताइए इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। लेकिन हमने एक शर्त ये रखी, जो जाना चाहता है
जाए, नहीं वो ये क्यों जाना चाहता, नहीं ये क्या? क्यों शर्त रख, किसने रखी शर्त? ये गांधी नेहरू ने रखी ना। होना तो ये चाहिए था, जब तुमने धर्म के आधार पर बंटवारा ले लिया तो सारे यहां से जाओ, फिर काय बात को यहां पर रुक रहे हो? उन्होंने यहां पे अपनी राजनीति के, अपनी लालसा में, या जो भी कारण रहे होंगे, उन्हीं लोगों को रोक लिया जिन्होंने बंटवारा चाहा था, जिन्होंने बंटवारा मांगा था। आप इतने महात्मा धर्म संत महात्माओं के साथ रहते हैं और दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत भी आपके साथ ही रहते हैं। नहीं वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूं। हाँ, जो वो हमारे गुरु समान है, गुरु मैं उनके साथ रहता हूं। इतना भड़काऊ क्यों हमेशा? देखिए आप अब सच को भड़काऊ मान रहे हैं तो भट्टाचार्य जी इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, और सच बोलने की कीमत चुकाता तो हूं। आप कह रहे हो ना सच हो, कि सामने वाला अगर बताइए क्या इसमें झूठ क्या? देखिए आप मुझे बताइए। कई बार कोर्ट से भी आपको फटकार लगी है? नहीं कोर्ट से फटकार नहीं लगी। कोर्ट से आज तक मेरे खिलाफ कोई भी जो है अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया। कोर्ट को भी पता है मैं सच बोल रहा हूं, कोर्ट को भी पता है मैं सच बोल रहा हूं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार मुकदमे डाल के भेज देती है। कोर्ट को भी पता है मैं सच बोल रहा हूं, सबको पता है मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन लोग अभी सच को स्वीकार नहीं कर रहे। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में लोग समझेंगे आपकी बात? लोग जब समझेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। केवल 25 साल में सनातन धर्म जो है भारत देश से समाप्त हो जाएगा, केवल 25 सालों में। उसके बाद लोग समझेंगे तो उससे फिर क्या फायदा हुआ? सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ? आज समझनी चाहिए हिंदू को मेरी बात। अगर हिंदू आज मेरी बात समझता है तो ये राष्ट्र भी बचाया जा सकता है, सनातन धर्म भी बचाया जा सकता है, और संपूर्ण मानवता को भी बचाया जा सकता है। अगर हिंदू ने 25 साल बाद मेरी बात समझी, सब कुछ खत्म करके, अपनी बहन बेटियों की मंडियां लगवा के, अपने सारे धर्म स्थलों को तुड़वा के, भारत राष्ट्र को खोकर, सनातन धर्म को मिटाकर, तो फिर क्या समझा? आप करंट क्राइम स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डासना शिव शक्ति मंदिर के श्री महंत यति नरसिम्हानंद, जिन्होंने अपनी बेबाकी से हर विषय को बहुत ही सारगर्भित तरीके से बखान किया। नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।